खोल चुकी हूँ पंख अपने, प्रेशर की सीढ़ी फिर भी सपने, बजने तो बेल शुरू होने दो, खेल जीवन की नई हो रस्में। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। तेल नून कढ़ाई रोज की लड़ाई आज बंद हो यही, डस्टिंग इस्त्री गैस धोबी मिस्त्री आज और ये नहीं। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। नमस्कार, स्वागत है आपका मिसेस भाग्यशाली में। मैं मनी आपकी दोस्त और आज हमारी टीम है विजया गार्डन्स जमशेदपुर में और आज की हमारी मिसेस भाग्यशाली हैं रूबी जायसवाल जी। आइए सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं रूबी जी से। नमस्ते। रूबी जी, इतना अच्छा अपार्टमेंट है आपका, बहुत अच्छी सोसाइटी है। कब से रह रही हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ 2011 से रह रही हूँ। उसके पहले कहाँ रहती थी? उसके पहले मैं टेलको में रहती थी। वहाँ और यहाँ में क्या अच्छा लगता है आपको? वहाँ और यहाँ में यही है कि यहाँ पे बहुत सारे फ्लैट्स है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सेफ्टी है और किसी भी चीज़ के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सभी सुख सुविधाएं घर में है, घर में पहुँचा जाते हैं लोग। और हरियाली टेलको में भी थी, यहाँ भी है। अच्छा, बट सेफ्टी के ख्याल से यहाँ ज़्यादा अच्छा है। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके और भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन आइए पहले मुलाकात कर लेते हैं इनकी आस पड़ोस की महिलाओं और सगे संबंधियों से। नमस्ते। 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 तो आइए सबसे पहले इन लोगों का परिचय ले लेते हैं। सबसे पहले आप बताएं। मेरा नाम शांति रानी जायसवाल है। मैं रूबी जी की सासू माँ है और रूबी मेरी बहू है। अब आप बताएं। मेरा नाम शोभा है, रूबी का बगल में पड़ोसी है। अब आप अपना परिचय दें। मेरा नाम रूना चौधरी है, मैं रूबी की पड़ोसी हूँ। आइए आप सभी महिलाओं से जान लेते हैं कि इतनी अच्छी सोसाइटी है आपकी, हज़ारों की संख्या में फ्लैट हैं, तो ऐसी सोसाइटी में रहना आपको कैसा लगता है? सबसे पहले आप बताएं। हाँ, ऐसी सोसाइटी में रहना हमको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का माहौल भी अच्छा है, यहाँ कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है, सेफ्टी भी है और पानी बिजली हर चीज़ का यहाँ अच्छा प्रबंध है। तो और हरियाली भी है, यहाँ कितने पार्क है, बहुत सारी पार्क भी है बच्चों के खेलने के लिए, तो यहाँ रहना अच्छा लगता है। अब आप बताएं। बहुत अच्छा है, सोसाइटी बहुत अच्छा है, अगल बगल बहुत अच्छा है, सब ठीक है और बहुत मन लगता है सोसाइटी। बहुत मन लगता है। चलिए अब आपसे जानेंगे। मैंने पहले भी बताया कि यहाँ की सुख सुविधाओं को देख के और सेफ्टी के ख्याल से बहुत ही अच्छे हैं और यहाँ बच्चों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल वैन आते हैं, ऑटो आते हैं, सब टाइम टू टाइम सब चीज़ की सुख सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। आखिर में आपसे जानते हैं आपकी क्या राय है? यहाँ पे रहना किसको अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ही सुख सुविधा है यहाँ पे। हमारी सोसाइटी में क्लब है और कमेटी हॉल है, हर एक फेज़ में एक एक कमेटी हॉल बनाया हुआ है जिसमें आप पार्टी, शादियाँ, जो भी आप बर्थडे पार्टी कुछ भी कर सकते हैं। और हमारा अपना क्लब भी है, उसके अंदर जिम है, स्विमिंग पूल है, बच्चों के खेलने के लिए किड्स रूम है, काफ़ी कुछ है जिसमें कि बच्चे भी इंजॉय करते हैं, हम बड़े भी इंजॉय करते हैं, बुज़ुर्ग लोग भी इंजॉय करते हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए हम लोगों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है, लोग अंदर ही अपने ही सोसाइटी में ही हमारी वॉकिंग हो जाती है। महिलाओं की अपनी गैदरिंग होती है, बुज़ुर्ग लोगों की अपनी गैदरिंग होती है, बच्चे अपनी गैदरिंग करते हैं। फिर दुर्गा पूजा होता है हमारी सोसाइटी में, बहुत अच्छा होता है, उसमें महिलाएं और बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। काफ़ी कुछ मतलब डांस, गाना, कंपटीशन, काफ़ी कुछ होता है। और स्पोर्ट्स डे भी मनाया जाता है, हमारे यहाँ एनुअली स्पोर्ट्स डे भी मनाते हैं जिसमें कि हम सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, हर उम्र के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। ओवरऑल पूरे साल हम लोग एंजॉय करते रहते हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगता है। वाकई इतनी अच्छी सोसाइटी है, मनोरंजन का हर सुख सुविधा यहाँ मौजूद है, तो क्यों नहीं ऐसी सोसाइटी में रहना अच्छा लगेगा। सारी महिलाओं का मनोरंजन होता है, बच्चों को हर सुविधा मुहैया कराई जाती है। बहुत अच्छा लगा इन महिलाओं से बातचीत करके। फिलहाल वक्त तो चला इन सबों के साथ मिलकर के खेले एक गेम कुछ इस प्रकार है कि आप सबों को बारी बारी से 2-2 आलू मिलेंगे। उन आलू को आप लोगों को स्क्रैपर की मदद से छीलना है। जो भी महिला सबसे जल्दी इस आलू को छील लेगी वो होगी इस गेम की विजेता, और जिनका समय उनसे थोड़ा अधिक होगा वो होंगी हमारी रनर अप यानी कि उप विजेता। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं। आप लोग भी तैयार हैं? आपका समय शुरू होता है अब। बहुत अच्छी स्पीड, क्या बात है। घड़ी बंद और आपने लिया है 22 सेकंड का वक्त। अब बारी है आपकी। तैयार हैं आप? आपका समय शुरू होता है अब। घड़ी बंद और आपने लिया है 44 सेकंड का वक्त और अब बारी है आपकी। तैयार हैं आप? तैयार हैं। आपका समय शुरू होता है आप।
बहुत अच्छी स्पीड, क्या बात है। घड़ी बंद और आपने लिया है 24 सेकंड का वक्त। इसी के साथ रूना जी 22 सेकंड के साथ आप हैं हमारी गेम की विनर और 24 सेकंड के साथ शांति जी आप हैं हमारी गेम की रनर अप। बहुत बहुत बधाई हो आप दोनों को। इन दोनों ने गेम जीता है तो इन दोनों के लिए गिफ्ट भी बनता है, तो मंगवा लेते हैं ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से इन दोनों के लिए प्यारा सा गिफ्ट। ये प्यारा सा गिफ्ट शांति जी के लिए जो हम चाहेंगे रूबी जी के हाथों से मिले, और ये प्यारा सा गिफ्ट हमारे गेम की विनर रूना जी के लिए जो हम चाहेंगे रूबी जी के हाथों से मिले। अगर आप भी बनना चाहते हैं मिसेस भाग्यशाली तो हमें संपर्क करें। हमारा नंबर है 9934260220। आप इसी नंबर पर हमें SMS भी कर सकती हैं। हमारा ईमेल ID है etvmrsbhagyashali@gmail.com। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम अभी आते हैं ब्रेक के बाद। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका मिसेस भाग्यशाली में। अभी रूबी जी हमारे साथ है, लेकिन आइए पहले देखते हैं इनके सास ससुर ने इनके लिए क्या कहा। अभी रूबी जी की सासू माँ और ससुर जी हैं हमारे साथ। सासू माँ से हम लोग पहले भी मिल चुके हैं, आइए उनके ससुर जी से मिले। नमस्ते अंकल। मैं मदन मोहन जायसवाल। हाँ। मैं रूबी जी का जो है ससुर हूँ और वो हमारी एक अच्छी बहू है और पूरे ख्याल रखती है परिवार का। और इस ज़माने में मैं समझता हूँ कि हमारे ऐसा बहुत कम भाग्यशाली होगा जो इतना कोऑपरेटिव माइंड का सबका ख्याल रखे। अच्छा, तो रूबी जी से आप संतुष्ट हैं? मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। अच्छा। मैंने कहा ना कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आज के ज़माने में ऐसा बहू मिलना सबों का मैंने नसीब नहीं है। बहुत खुशी हुई जान करके। अब आंटी आप क्या कहेंगे? मेरा भी वही कहना है, अच्छी है, सबका ख्याल रखती है, कोऑपरेटिव माइंड है, हाँ, सबको लेके चलती है। आपकी कितनी बहुएं हैं? 2 बहू है। और रूबी जी किस नंबर पे हैं? वो बड़ी ये पहली है और छोटी वाली बॉम्बे में है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो भी बहुत अच्छी है स्वभाव की। यहाँ रहते हुए वो भी बहुत अपनी ननद अच्छी का, अपनी छोटी देवरानी का सबका ख्याल रखते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा लगा रूबी जी के सास ससुर से मिल करके और रूबी जी के बारे में जानकर। यहाँ तक कि अंकल बताते बताते बहुत भावुक हो गए। बहुत खुशी हुई जानकर कि आज के डेट में भी ऐसी बहुएं हैं। आइए अब रूबी जी से मुलाकात करें। रूबी जी, कितनी तारीफ हुई है आपकी। आपके ससुर जी ने तो खास तौर से कहा है कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, क्या कहेंगे आप इस पर? मुझे कभी लगता ही नहीं कि मैं इस घर की बहू हूँ, और मुझे लगता है कि जैसे मेरे पापा ही हैं, ससुर नहीं है, पापा हैं, इसलिए मुझे भी कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं अपना मैका छोड़ के ससुराल में हूँ। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे ऐसे सास ससुर मिले। मैं अब अपने सास ससुर में अपने मम्मी पापा को देखती हूँ और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसे सास ससुर, ऐसा परिवार मिला जो मुझे कभी मैके की कमी महसूस नहीं होने देते। बहुत अच्छी बात है ये तो। आपका बचपन कहाँ बीता रूबी जी? मुजफ्फरपुर बिहार में। तो वहीं आप रहती थी? हाँ। कौन कौन थे आपके परिवार में, कौन कौन है आपके परिवार में? मेरे मम्मी पापा और हम 5 भाई बहन। 5 भाई बहन। तो क्या करते, कैसी दिनचर्या थी और कहाँ से स्कूलिंग की आपने? मेरा सारा स्कूल कॉलेज सभी मुजफ्फरपुर से हुआ। मैं वहाँ की MDDA में कॉलेज है, वहाँ से अपना कॉलेज की हूँ। कहाँ तक पढ़ाई हुई आपकी? मेरी इंटर तक पढ़ाई हुई है। तो आपकी पढ़ाई अगर इंटर तक हुई, फिर आपने आगे पढ़ने का नहीं सोचा? नहीं, पढ़ने का सोचा था। मैंने एडमिशन के लिए अप्लाई भी किया था, फॉर्म वॉर्म सब भरा था। फिर शादी हो गई। शादी के बाद मेरे फादर इन लॉ का भी बहुत मन था कि हम पढ़ाई करें आगे। फिर बच्चे, फिर परिवार, इसी सब में रह गए, आगे नहीं पढ़ने सके। बचपन से आपका स्वभाव कैसा रहा? बचपन से ही कैसा, जॉली मूर्ति। तो और पढ़ने में कैसी थी आप? पढ़ने में सो बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। चलिए, अच्छी बात है। तो आपके 5 भाई बहन, जैसा कि मैं जानने को बहुत उत्सुक हूँ, इतना बड़ा गैंग था आपका, कितनी शैतानियाँ होती थी, कितने झगड़े होते थे? बहुत झगड़े शैतानियाँ सब होते थे। कोई ऐसा मज़ेदार वाक़या है जो हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? मज़ेदार वाक़या ऐसे ही आपस में भाई बहन जब सब लोग रहते हैं तो खेल कूद, हंसी मजाक, मारपीट सभी होते हैं। तो बचपन तो बहुत मिस करते हैं आदमी। हाँ, सही बात है। बचपन कभी लौट के नहीं आता। अब बच्चों के बचपन में अपना बचपन ढूंढ लेते हैं। हाँ, बात तो सही है। और आप अपने वहाँ मुजफ्फरपुर जाती रहती हैं? गर्मियों की छुट्टी में, जब बच्चों की छुट्टी होती है उसके बाद ही जा पाती हैं। यहाँ आप जब आई ससुराल में तो कैसा माहौल था? इंटर के बाद आपकी जब शादी हुई तो आप तो काफ़ी छोटी थी, तो कैसे माहौल में अपने आप को ढाल पाएँ? मुझे कभी भी नहीं लगा कि मैं अपना घर छोड़ करके यहाँ पे आई हूँ। मेरे एक देवर हैं,
देवर हैं, वो भी लगता था कि जैसे भाई की तरह, जितना मेरा वहाँ भाई जिस तरह था उस तरह ये थे। फिर मम्मी पापा थे, ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं अपना मैके अपने मम्मी पापा को छोड़ के ससुराल में आई हूँ। और किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं, जैसे जो है वैसे कीजिए, एक जस्ट लाइक बेटी की तरह से। अच्छा अच्छा। अभी क्या आप जॉइंट फैमिली में हैं? हाँ, जॉइंट फैमिली है, मम्मी है, पापा हैं, हम लोग सभी है। देवर भी साथ में थे, बट नौकरी अभी वो बाहर कर रहे हैं, बोल के बाहर चले गए हैं। देवरानी भी उनके साथ है, बट हम लोग पर्व त्योहार में मिलते हैं। तो रूबी जी, जैसा आपने बताया कि आपके इंटर के बाद ही शादी हो गई थी, तो आपका क्या विचार है, बेटी को आगे पढ़ाएंगे या उसकी भी जल्दी शादी कर देंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी बेटी को खूब पढ़ाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो मैं नहीं कर सकी वो मेरी बेटी करे। मैं अपना सपना उसके ज़रिए पूरा करूँगी और मेरी बेटी को भी पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सपना क्या था आपका जिसको आप अपनी बेटी के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं? नहीं, मैं चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर कुछ ऐसा करूँ जिससे मेरे मम्मी पापा सबका नाम रोशन हो, पूरे घर का नाम रोशन हो। बस वही चाहती हूँ कि बेटी, अब उसकी किस चीज़ में इच्छा है, अभी तो बहुत छोटी है इसलिए भी नहीं बताया जा सकता है, बट देखते हैं आगे वो क्या करना चाहेगी। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आप स्वतंत्र विचारों वाली हैं, आप चाहती हैं आपकी बेटी पढ़े, आगे बढ़े। बहुत खुशी हुई जान करके। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपकी बेटी के साथ भी हैं। अब वक्त हो चला है कि आपके साथ मिलकर के हम एक गेम खेलें। तैयार हैं आप गेम खेलने के लिए? जी बिल्कुल। यहाँ आपको एक पहेली बूझना है जिसके लिए आपको 30 सेकंड का वक्त दिया जाएगा, तो तैयार हैं आप? जी। और आपके लिए पहेली है, एक तेरिया जल में तेरे रहत सबके पास, चली जाए सूझे नहीं ना हड्डी ना मांस। और आपका समय शुरू होता है आप। एक तिरिया आँख। शौर्या, पक्का। घड़ी बंद कर दें। हाँ। यहाँ हमने घड़ी बंद कर दिया है और आपको बता दें आपने जीत लिया है गेम। बहुत बहुत बधाई हो Thank you. आपको। रूबी जी, आपने गेम जीता है, तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप कुछ टिप्स या सजेशंस दें। जैसे कि जाड़ों के दिनों में हाथ और पैर बहुत ज़्यादा कड़े हो जाते हैं और फटने लगते हैं, उसके लिए एक बॉल में नींबू निचोड़ करके, उसमें गुनगुने पानी में नींबू निचोड़ करके पानी से हाथ धोने और पैर धोने से सॉफ्ट हो जाते हैं। बहुत अच्छा टिप्स बताया इन्होंने। अब इन्होंने गेम जीता है तो इनके लिए गिफ्ट भी बनता है, तो मंगवा लेते हैं इसी बिहार झारखंड की ओर से इनके लिए प्यारा सा गिफ्ट। ये लीजिए आपका प्यारा सा गिफ्ट। थैंक यू। अगर आप भी बनना चाहती हैं मिसेस भाग्यशाली तो हमें संपर्क करें। हमारा नंबर है 9934260220। आप इसी नंबर पर हमें SMS भी कर सकती हैं। हमारा ईमेल ID है etvmrsbhagyashali@gmail.com। आप हमें मेल भी कर सकती हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम अभी आते हैं ब्रेक के बाद। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका मिसेस भाग्यशाली में। अभी रूबी जी के साथ हैं उनके हस्बैंड, आइए उनसे आपकी मुलाकात करवाएं। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शिशिर जायसवाल है। शिशिर जी, हम आपसे और भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि बच्चों ने रूबी जी के लिए क्या कहा है। मम्मी बहुत अच्छी है, मेरे तो ना बहुत अच्छा खाना खिलाती है। मेरा नाम परी है, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है। मेरी मम्मी मेरे को पढ़ाई में हेल्प करती है और गेम्स में, और मेरा होमवर्क बनवा। क्या बात है रूबी जी, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं आप। आपके बच्चे कितने खुश होकर तारीफ कर रहे थे अपनी मम्मा की। क्या कहेंगे आप शिशिर जी रूबी जी के लिए? नहीं, खाना तो बहुत अच्छा ही बनाती है। मैं तो जब भी आता हूँ, सुबह हो या दिन में हो या रात में भी आता हूँ, तो मेरे को कभी रात में बाहर खाने का भी रहता है, लेकिन कुछ भी हो मैं रात में इन्हीं का हाथ का खाना खाता हूँ। जो भी हो, रोटी हो या चावल हो, सब्जी, फिर कुछ मीठा जरूर, सेवई या खीर जरूरी रहता है। मतलब इतना सारा ये रोज बनाती हैं, रोज का रूटीन है? मेरे को रात में मतलब खाने का बहुत ही वेट रहता है इनके हाथ के खाने का। अच्छा, आप इंतज़ार करते हैं। क्या बात है रूबी जी, तब तो आप बहुत लकी हस्बैंड हैं। इतने प्यार से आपकी वाइफ आपको खाना बना के खिलाती हैं। और आपके बेटी ने कहा है कि आप बहुत काम भी करती हैं, बहुत कर्मठ हैं आप। और इनका स्वभाव, इनका काम करने का अंदाज, क्या और कहेंगे आप शिशिर जी? नहीं, वो सब तो ठीक ही है, अच्छा है। हाँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर टाइम बाहर ही रहता हूँ, तो मैं पूरा निफिक्र होकर काम करता हूँ कि घर में कोई ना कोई है। अच्छा, आपकी निश्चिंतता इसलिए है क्योंकि ये घर को बहुत अच्छे से देखभाल साथ करती में है। मम्मी पापा भी है, इसीलिए उतना ये टेंशन नहीं रहता है। मैं ज़्यादातर फ़ोन नहीं करता, इधर ही से फ़ोन आता है, कब आ रहे हो, क्या ये है। तो आपको इनका इंतज़ार रहता है? हाँ, क्योंकि इंतजार रहता है ना, खाना खाएं कि नहीं खाएं, कहाँ है नहीं है, कभी बारिश हो गई है, कभी धूप है, घर में कब आएंगे, इसलिए लगा रहता है। जब तक बात नहीं होती है तब तक तो संतोष। कितनी बार फ़ोन करती हैं बात करने के लिए? दिन में 2-3 बार हो जाता है, फिर शाम होते होते कितने बजे तक आओगे, कहाँ है, फिर रात में, ऐसे करते करते 8-10 बार तो दिन भर में कॉल हो ही जाती होगी। अच्छा, और उनकी तरफ से कितने कॉल्स आते हैं?
वो कॉल्स बहुत कम करते हैं, अटेंड भी जल्दी नहीं करते हैं, और मैं जब तक अटेंड नहीं करते तब तक मैं रिंग करते रहती हूँ। क्या बात काम है? में बिजी रहते हैं, मीटिंग में रहे, तो फिर जब फ्री होते हैं फिर कॉल बैक किए कि हाँ क्यों फोन आ रहा था इसलिए। बहुत अच्छी बात है। कभी नोक झोंक होती है कि नहीं इसी बात को लेकर के? है नहीं, मैं बोलती हूँ कितने भी बिजी हो मेरा एक बार फ़ोन रिसीव कर लो, मेरे रिसीव पर बता दो कि आप कहाँ हो, कितने बजे तक आएंगे बस। शिशिर जी, आप ये बताएं कि इनका फ़ोन आप रिसीव क्यों नहीं करते हैं? जनरली वही सवाल रहेगा, खाना खाए कि नहीं, कब आ रहे हो या कितनी देर में लौट रहे हो, तो रोज़ का यही रहता है। इसीलिए 4-5 बार 5-6 बार के बाद मैं फ़ोन उठा लेता हूँ या मैं अपने से कर देता हूँ। तो 9-10 बजे तक तो आ ही जाता हूँ, 10 बजे तक। फिर तो शिकायत जायज़ है रूबी जी। अच्छा, ये निकलती कितने बजे? अगर 9-10 बजे रात को आते हैं तो 9:30 बजे तक निकल जाते हैं। कमाल की बात है, 9:30 बजे निकल जाते हैं, फिर 10 बजे आते हैं, मतलब लगभग 12.5 घंटे की ड्यूटी निभाते हैं। तब तो वाकई एकदम वाजिब है 10 बार फ़ोन करना। 12 घंटे वो घर से दूर रहेंगे तो नेचुरली कोई भी वाइफ करेगी ही फ़ोन। बहुत अच्छा करती हैं आप, मैं सहमत हूँ आपसे। नहीं, बीच में जो है लंच में आता हूँ, बच्चा लोग को स्कूल जाता है तो उसको फिर लेकर के नहीं आता हूँ। 1:30 से 2 बजे के बीच आता हूँ, फिर 1 घंटा सवा घंटा रहता हूँ। खाना खाने के बाद जो है फिर उसके बाद आराम से जाता हूँ। फिर उसके बाद जो है लेट नाइट ही 9-10 बजे के आसपास आता हूँ। बीच में बात हो गया तो ठीक ही है। आप भी इनको कॉल बैक किया कीजिए, कॉल किया कीजिए, कम से कम ऐसे कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। 12 घंटा ड्यूटी करना बहुत टफ काम है और वाइफ अकेले बोर हो जाती है कि हाँ आप कहाँ पे हो, खाना खा लिए हो, संतुष्टि हो जाती है, सेटिस्फैक्शन। हाँ, मैं भी एक औरत हूँ तो आपका दर्द मैं समझ सकती हूँ, सहमत भी हूँ आपकी बातों से। बिल्कुल सही है। और काफ़ी लंबे आज के लिए जाते हैं। कितने साल हो गए आपकी शादी? 9 साल हो गए शादी के। तो 9 साल की शादीशुदा ज़िंदगी में आप दोनों ने साथ में बिताया कोई ऐसा यादगार लम्हा है? हाँ, हम लोग शादी के बाद सिलीगुड़ी, गैंगटॉक, शिमला, मनाली ये सब जगह गए थे घूमने। तो वहाँ गए, वहाँ एंजॉय किए। बर्फ़ थे, बर्फ़ के गोले बनाए, एक दूसरे के ऊपर डाले, फेंके, इस तरह से। फिर वहाँ फिल्म की शूटिंग भी हो रही थी, वो सब देखे, बहुत सारा एंजॉय किए। तो यही सब पल यादगार पल है जो फिर दोबारा कभी मौका नहीं मिला जाने का। फिर बच्चे की पढ़ाई है, स्कूल है, इस सब में फिर दोबारा कभी जाने का मौका तो मिला नहीं। और कोई? हाँ, एक और पल है जो हम लोग शिमला जब गए थे तो वहाँ पे एक लड़की रो रही थी, शायद उसका हस्बैंड छोड़ के चले गए थे या फिर गुम हो गए थे, पता नहीं। फिर उसकी हमने मदद की, उसके टिकट कटाया, उसको ट्रेन में बैठाया, और वो कलकत्ता की थी। फिर वो कलकत्ता, फिर वहाँ पे उससे मुझे बहुत उसको लगा कि हाँ कोई अपना सा मिला। फिर उसको बहुत अच्छा फील हुआ और हमें भी अच्छा लगा कि हम किसी के काम आ सके। फिर उसे ट्रेन में बिठा दिया। वो आपसे संपर्क रखती हैं अभी भी? हाँ, बिल्कुल। कितनी अच्छी बात कही इन्होंने, किसी अनजान का इन्होंने मदद किया और वो आज तक इनको याद रखती हैं। बहुत अच्छा लगा दोनों से बातचीत करके। फिलहाल वक्त हो चला है कि चले इनके परिवार वालों के पास और उनके साथ मिलकर के खेलते हैं टेबल चेंजेस का गेम। अब आ गए हम लोग टेबल चेंजेस राउंड में। आप सब इस गेम को खेलने के लिए तैयार हैं? आप भी तैयार हैं? वाओ, व्हाट अ ज़ील। ठीक है, इस गेम को खेलने से पहले आप लोग टेबल पे रखे हुए सारे सामान को गौर से देख लें। हम लोग इसमें से कोई भी 6 चेंजेस करेंगे। वो चेंजेस ऐसे हो सकता है कि सामान गायब हो सकता है, पोजीशन चेंज हो सकता है या दूसरा सामान ऐड ऑन हो सकता है। इन 6 चेंजेस के आइडेंटिफिकेशन के लिए आप लोगों को 1 मिनट का वक्त दिया जाएगा। तो तैयार हैं आप सब? हाँ, तैयार है। वी आर रेडी। ठीक है, तो हमें थोड़ा वक्त दें कि हम ये चेंजेस कर सकें। आपका समय शुरू होता है अब। ये स्पून ऐड हुआ है। ये कप को सीधा किया गया है। ये येलो रिंग ऐड हुआ है और ये ब्लू बॉक्स ऐड हुआ है। उसका हाथ नीचे हुआ है। हाथ नीचे हुआ है। 6। क्या आप लोग श्योर हैं? और कोई चेंजेस तो नहीं है? क्या घड़ी बंद कर दें? 6 हो गया। तो यहाँ हम घड़ी बंद करते हैं और इसी के साथ आप सबों को बताते हैं कि आप सबों ने मिलकर जीत लिया है ये गेम। बहुत बहुत बधाई हो। आप सबों ने मिलकर गेम जीता है तो आपके लिए गिफ्ट भी बनता है। तो मंगवा लेते हैं ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से आप सबों के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट। ये रहा आपका प्यारा सा गिफ्ट। आपकी मिसेस भाग्यशाली बनने की खुशी में केक काटें और सबका मुंह मीठा कराएं।